हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेखा यादव। स्टूडेंट्स, हमने पिछले ऑडियो में अपना जो 6th चैप्टर है इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। इसमें उसका रिवाइज करेंगे एंड देन उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है हमारा रिवाइज का, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो एयर हमारी किसका मिक्सचर है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन द percentage of gases and other particles get disbalanced, the air is called air pollution। तो किस वजह से एयर पॉल्यूशन होता है? किसे एयर पॉल्यूशन किसे कहा जाता है? when the percentage of gases, जब गैसेस का परसेंटेज एंड अदर पार्टिकल्स गेट डिसबैलेंस्ड, वो डिसबैलेंस्ड हो जाएं, उस वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है, इफ़ वी ब्रीथ इन पॉल्यूट एयर, अगर हम पॉल्यूट एयर में ब्रीथ करते हैं, वी मे गेट मैनी डिजीज़ एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इस वजह से हमें एयर पॉल्यूशन से क्या होता है? बहुत सारी डिसीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं और हमारी हेल्थ बिगड़ जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है, व्हेन द वाटर सोर्स आर पॉल्यूटेड इट केसेस वाटर पॉल्यूशन। तो हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं वो अगर प्रदूषित हो जाते हैं, पॉल्यूटेड हो जाते हैं, तो यह हमारा वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। इस केसेस इट केसेस वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है, पॉल्यूटेड वाटर इज़ द केस ऑफ डिसीज़ लाइक टाइफाइड, जॉर्डिक एंड गैस्ट्रोन्टेरिस्टिक। तो ये सभी बीमारियां हमारी वाटर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। द प्रेजेंस ऑफ लाउड नॉइसेस, तो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ों की प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर, तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ों की उपस्थिति इज़ कॉल्ड नॉइस और साउंड पॉल्यूशन। इसे नॉइस और साउंड पॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, नॉइस पॉल्यूशन में केसेस ऑफ लॉस ऑफ हियरिंग, तो हम इसमें सुनने की क्षमता खो देते हैं नॉइस पॉल्यूशन की वजह से स्ट्रेस होने लगता है एंड इरिटेटेड होने लगते हैं, इरिटेशन होने लगता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने लगती हैं एंड एट्सेट्रा, और बहुत सारी अदर प्रॉब्लम भी हमें इस वजह से हो सकती हैं। ये हमारा रिवाइज था। कुछ हमारी एक्सरसाइज होती है स्टार्ट, अब कुछ हमें टिक द करेक्ट दिए हुए हैं वो करने हैं। फर्स्ट हमें पहला है, द नेचुरल केसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन इज़। तो नेचुरल कौन कौन से कारण हैं जो प्राकृतिक कारण है एयर पॉल्यूशन के? फर्स्ट है वॉल्केनिक करप्शन। तो जो वॉल्केनिक करप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो उससे बहुत सारी गैसेस निकलती हैं और वो एयर में मिल जाती हैं, उस वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट में जो जंगल होती हैं वहाँ पर आग लग जाती है और उससे भी बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, उस वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। सी है पॉलेंस फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्लावर्स। तो जो प्लांट्स और फ्लावर्स हैं वो सड़ गल जाते हैं, तो उनसे भी गैसेस निकलती हैं और वह हमारे एयर को पॉल्यूट करती हैं। तो ऑल द अबव वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये सभी ऑल द अबव। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे, डी वाले पर आप टिक कर देंगे। सेकंड है, द मेन केसेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज़। तो वाटर पॉल्यूशन के कौन कौन से कारण हैं? वॉशिंग डर्टी क्लॉथ्स इन रिवर एंड पाउंड। यस, तो ये भी हमारा एक रीज़न होता है। अगर हम गंदे कपड़े रिवर और पाउंड में धुलते हैं तो उस वजह से वहाँ का पानी कैसा हो जाएगा? पॉल्यूट हो जाएगा। बी है द मिक्सचर ऑफ फैक्ट्रीज वेस्टेज
विथ द रिवर वाटर, तो जो फैक्ट्रीज से निकलने वाला वेस्टेज होता है वह अगर मिक्स हो जाता है रिवर्स में तो वहाँ का पानी वाटर कैसा हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। सी है फ्लोइंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट इनटू ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, तो जो ह्यूमन बीइंग का वेस्टेज होता है वह भी अगर ड्रिंकिंग पीने वाले पानी में मिल जाता है तो इस वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। तो ऑल दी अबव हम इसमें फिल कर देंगे, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल दी अबव। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन्हें हम लास्ट में करेंगे। फर्स्ट सी वाला जो ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल वर्ड्स, तो हमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं उन्हें फिल करना है। फर्स्ट है पॉल्यूशन इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम टुडे बिफोर द वर्ल्ड, तो इसमें हमें प्रॉब्लम फिल करना है क्योंकि आज के समय में यह बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे लिए। हम विश्व में जो पॉल्यूशन है वो सभी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसमें हमें प्रॉब्लम फिल करना है। सेकंड है ऑल द गैसेस आर फाउंड इन अ बैलेंस्ड परसेंटेज इन ईयर, तो इसमें हमें सभी जो गैसेस हैं उनका एक निश्चित मात्रा है, निश्चित परसेंटेज है, तो इसमें हमें परसेंटेज फिल करना है। थर्ड है ब्रीथिंग इन पॉल्यूट एयर इफेक्ट आवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है, एंड आवर आइस, और आइस को भी इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड आवर आइस फिल करना है, रेस्पिरेटरी और आवर आइस। फोर्थ वाला है वॉथिंग ऑफ कैटल्स इन द रिवर्स एंड पाउंड्स शुड वी स्टॉप्ड, तो हमें क्या रोकना है, रिवर्स और पाउंड्स में जो हमारे जानवर हैं उन्हें नहलाने से रोकना चाहिए, तो इसमें रिवर्स एंड पाउंड्स फिल कर देना है। फिफ्थ नंबर का है द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन डेसिबल, तो किस में मापा जाता है साउंड को, आवाज़ को किस में मापा जाता है, डेसिबल में, तो इसमें आपको डेसिबल्स फिल कर देना है। डी पर दिया हुआ है राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उन्हें हमें ट्रू फॉल्स में फिल करना है। ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है सम गैसेस आर डेंजरस फॉर अस लाइक नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारे लिए डेंजरस तो नहीं है अगर इनकी डेंसिटी जो मात्रा है परसेंटेज है अगर अच्छी मात्रा में है तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, और कोई भी गैस अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है, तो इसमें हमें डेंजरस करना है क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएंगी तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाएंगी, तो इसमें हम टी फिल कर देंगे। सेकंड है द डस्ट ऑफ आवर हाउसेज ऑल्सो मेक द एयर पॉल्यूशन, तो इट्स ट्रू, इसमें ट्रू फिल कर देना है आपको, इसमें टी फिल कर देंगे। थर्ड है द फैक्ट्रीज शुड हैव शॉर्ट चिमनीज़, तो शॉर्ट चिमनीज़ नहीं लॉन्ग चिमनीज़ चाहिए हमें, तो इसमें हमें फॉल्स करना है। फोर्थ नंबर का है ओनली नेचुरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पॉल्यूशन, तो इट्स फॉल्स क्योंकि केवल जो नेचुरल फैक्टर्स हैं वह रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ह्यूमन जो मैन फैक्टर है, मैन मेड फैक्टर है वह भी बराबर और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वाटर पॉल्यूशन, तो इसमें आप फॉल्स कर देंगे। हमें वन बॉक्स एक्स्ट्रा दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो उसे हम खाली ऐसा ही छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का द प्रेजेंस ऑफ लाउड नॉइसेस इन द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन, तो इट्स ट्रू, इसमें आप ट्रू फिल कर देंगे, टी फिल कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस आवाज़ की
जो मात्रा होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उस वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, उसे हम नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है, हमें वन वर्ड्स में आंसर देने हैं। तो एयर इज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो किसका मिक्सचर है? अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। सेकंड है a volcanic eruption and forest fires case of pollution, तो ये पॉल्यूशन के कारण है। Sometime the leakage of oil from tankers cause water pollution, तो इस वजह से क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है। जब लीकेज हो जाते हैं जो टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स होते हैं, तो इट केस वाटर पॉल्यूशन। फोर्थ नंबर का है द presence of loud noise in the atmosphere is called noise pollution, तो इसमें हमें noise pollution फिल कर देना है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो ऊपर दिए हुए हैं क्वेश्चंस, उनके आंसर देखेंगे। फर्स्ट है व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन क्या है, उसकी डेफिनेशन बतानी है। राइट द मेन केसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, और उसके मुख्य कारण बताने हैं। मेन जो केसेस हैं वो बताने हैं, तो इसका आंसर देखेंगे। When the percentage of gases and other particles get disbalanced, the air is called air pollution, तो हमारी जो एयर है, वायु है, वो कैसी है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी हुई है। अगर वह कोई भी गैस डिसबैलेंस्ड हो जाती है, उनकी परसेंटेज बढ़ जाती है, तो इस वजह से हमारा जो एयर है वो भी कैसी हो जाएगी? पॉल्यूटेड हो जाएगी। और जो पार्टिकल्स हैं, अदर पार्टिकल्स हैं, वो भी अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनकी परसेंटेज घट या बढ़ जाती है, तो उस वजह से एयर पॉल्यूशन होगा। तो ये इसका डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट है मेन केसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो कौन कौन से रीज़न हैं, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। फर्स्ट है द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स पॉल्यूट द एयर, तो जो धुआं होता है फैक्ट्री से, व्हीकल से, और जो बर्निंग ऑफ फॉइल्स, ईंधन के जलने से, उस वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। सेकंड है द डस्ट ऑफ आवर हाउसेस, और हमारे घरों से निकलने वाली डस्ट से। थर्ड है सम टाइम नेचर ऑल्सो पॉल्यूट एयर, तो सम टाइम कभी कभी नेचर खुद ब खुद पॉल्यूटेड कर देती है, लाइक वॉल्केनो एरप्शन, फॉरेस्ट फायर्स, और जो अदर रीजंस की वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये आपके मेन केसेस होगा। ये आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, राइट द इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो इफ़ेक्ट बताने हैं, प्रभाव बताने हैं एयर पॉल्यूशन के। आंसर है इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशंस, तो उसके इफ़ेक्ट्स की हेडिंग डालकर हमें उनका इफ़ेक्ट बताना है, प्रभाव बताना है। फर्स्ट है व्हेन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर इन द एयर इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही भारी गैस होती है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा हमारी अर्थ का, एंड केसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इन द एटमॉस्फेयर टू फ्रॉम आ एसिड, और यह एसिड फॉर्म में बदल जाती है। आपको यहाँ पर फ्रॉम करेक्ट करना है, फॉर्म लिखना है FORM, फ्रॉम हो गया है, आपको फॉर्म में चेंज करना है, फॉर्म FORM। तो यह किस फॉर्म में बदल जाती है, किसके साथ रिएक्ट करती है? वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिड में चेंज हो जाती है। थर्ड है इफ़ वी ब्रीथ इन पॉल्यूट एयर, अगर हम पॉल्यूट एयर को सांस लेते हैं पॉल्यूट एयर में, तो क्या होगा? वी मे गेट मैनी डिसीज़ एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, इस वजह से बहुत सारी डिसीज़ होंगी, बीमारियां होंगी।
और हमारी हेल्थ बिगड़ जाएगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। थर्ड है व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन क्या है, जल प्रदूषण क्या है। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पॉल्यूशन, और कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर पॉल्यूशन के लिए। इसका आंसर देखेंगे। व्हेन द वाटर सोर्सेज आर पॉल्यूटेड इट केस वाटर पॉल्यूशन। तो जब वाटर सोर्सेज पॉल्यूटेड हो जाएं, प्रदूषित हो जाएं, तो इस वजह को हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। एंड व्हाट द नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पॉल्यूशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पॉल्यूशन। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 4th नंबर का, व्हाट इज़ नॉइस पॉल्यूशन। ये आपका 5th नंबर का है। क्वेश्चन है हाउ कैन बी प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है, वो प्रिवेंट मीन्स रोकना। वी कैन प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन बाय स्टॉप वेस्ट मटेरियल डम्प्ड इनटू वाटर सोर्सेस। तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है उसे वाटर सोर्सेस में जाने से रोक कर उसे प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन बाय स्टॉप वेस्ट मटेरियल डम्प्ड इनटू वाटर सोर्सेस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है। राइट द केसेस ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। तो इसके हमें कारण बताने हैं और नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, उसको डिफाइन करना, डेफिनेशन देनी है। आंसर देखेंगे। द प्रेजेंस ऑफ लाउड नॉइसेज इन द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड नॉइस और साउंड पॉल्यूशन। तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में आवाज़ ध्वनियाँ होंगी, बहुत लाउड स्पीकर होगा, तो उस स्थिति को हम नॉइस पॉल्यूशन कहेंगे, ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। नेक्स्ट है केसेस ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। तो कौन कौन से रीज़न हैं, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो फर्स्ट है ट्रैफिक नॉइस। तो ट्रैफिक नॉइस की वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो जो कंस्ट्रक्शनल साइट्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट जो फैक्ट्रियाँ होती हैं और जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो उसकी जो मशीनें वहाँ से जो आवाज़ निकलती है कंस्ट्रक्शन साइट्स में, उसकी वजह से भी नॉइस पॉल्यूशन होता है। और नेक्स्ट है 3rd पॉइंट है मैकेनाइजेशन मीन्स मशीनीकरण। तो बहुत ज़्यादा मशीनें बढ़ रही हैं और उनसे आवाज़ें निकलती हैं, तो मैकेनाइजेशन भी मेन रीज़न है नॉइस पॉल्यूशन का, मैकेनाइजेशन। तो ये कुछ केसेस हैं और डेफिनेशन है, ये आपको लर्न करनी है। लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, राइट इफ़ेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। तो इफ़ेक्ट बताने हैं, प्रभाव बताने हैं नॉइस पॉल्यूशन के। आंसर है नॉइस पॉल्यूशन में केस ऑफ लॉस ऑफ हियरिंग। तो इस वजह से क्या हो जाता है, नॉइस पॉल्यूशन की वजह से हम अपनी सुनने की क्षमता खो देते हैं। स्ट्रेस एंड इरिटेशन, हमें स्ट्रेस होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है। एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एटसेट्रा, और इस वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी होने लगती हैं और बहुत सारी परेशानियां हमें नॉइस पॉल्यूशन से हो सकती हैं। तो इसके इफ़ेक्ट थे जो ह्यूमन बींग्स पर होते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। ये आपका 6th चैप्टर था, इफ़ेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज आपको अच्छे से लर्न करनी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपको अच्छे से अपनी जो एक्सरसाइज है आपको नोटबुक में नोट करनी है और ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।